मैं एक ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा पार्क है जो मुगल गार्डन से ही मुझे अच्छा लग रहा है। इस पार्क में हमारे मित्र हैं राजेंद्र सिंह जी, मैं भी राजेंद्र सिंह हूँ। तो चलो चलते हैं, उनका परिचय लेते हुए कुछ पूछते हैं, प्रकृति के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, राजेंद्र सिंह जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये यहाँ की प्रकृति आपको कैसी लग रही है? फूल हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका नाम क्या है, परिचय दें पहले। मेरा नाम राजेंद्र सिंह मथुरिया, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और पिछड़े वर्ग से। और आप नौकरी कहाँ करते हैं? नौकरी में इस समय डीडी न्यूज़ में है। कहाँ है, प्लेस कौन सा है? एज ए इंजीनियर। नहीं, प्लेस कहाँ है? प्लेस दिल्ली में। दिल्ली। अच्छा जी, मंडी हाउस में। मंडी हाउस। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आप जो आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो आप उस पर कुछ विचार दीजिएगा। स्वच्छता अभियान तो ऐसा है कि जब तक आदमी स्वयं इस पर नहीं मोटिवेट होगा तब तक नहीं हो पाएगा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, ये तो अपने अंदर से ही अंदर से आना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि हम अंदर से अपने विचारों को स्वच्छ कर लेंगे तो निश्चित है हम प्रकृति पे उपजे हुए पौधों की गंदगी को और भी गंदगियाँ उनको आर्थिक गंदगियों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। आपको कैसा लगता है कि लोगों को आस्था एक शब्द है, एक शब्द है भाग्य, एक शब्द है कर्म, तो तीनों शब्दों में डिफरेंस बता सकते हैं कुछ? आस्था तो देखिए, ये मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है उसके अनुसार आस्था लोभ, लालच और भय, इसकी वजह से ये पनप रही है। उसके बाद बात आती है कर्म की। आदमी को कर्म करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को मतलब उसके बारे में गलत विचार नहीं होने चाहिए। आपका कहने का मतलब है बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है? बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। यानी आप अंधे में जाएंगे तो गंदे में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आता है एक शब्द और आता है भाग्य। भाग्य को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भाग्य को तो देखो मैं मानता नहीं। भाग्य तो ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करिए, कर्म के अनुसार ही आपको जो उसका फल मिलेगा। आपका कहने का तात्पर्य है कि आस्था अंधकार की तरफ ले जाती है और कर्म उजाले की तरफ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। अगर आस्था है तो आस्था से कुछ नहीं हासिल हुआ। अभी हमारे पुरखे जितने भी वो आस्थावान रहे, पूजा पाठ में लग रहे, क्या मिला उन्हें? आप थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालें। जैसे आदमी मर जाता है और उसमें पत्थर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा डालने की बात कही गई है, क्या अब वो आदमी में भी प्राण प्रतिष्ठा डाल सकता है? ये सब गलत है। ये एक विशेष वर्ग द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है और कुछ नहीं। अगर ऐसा ही होता, अगर प्राण प्रतिष्ठा डाल दी जाती तो भाई डेड बॉडी में डाल के दिखाओ जी। आप कहते हैं मूर्ति में डाल दी। अगर इतनी उसमें शक्ति है तो मंदिर के ताले क्यों लगाए जाते हैं? जी, क्यों जी, इसकी जी। सिक्योरिटी करी जाती है? जी, लोग कभी कभी कह देते हैं ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला कौन है, बता सकते हैं कुछ? मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला कुछ नहीं है, प्रकृति सब कुछ है। यानी ऊपर बादल है, आपका कहने का तात्पर्य बीच में हवा है, नीचे धरती है, इसके साथ कुछ नहीं है। हमारे पुरखे जो हुए हैं वो प्रकृति पूजक रहे हैं, लेकिन उसको आजकल जो है उसमें ये दूसरे रूप में कर दिया गया उसको। आप 33 करोड़ देवताओं के बारे में क्या सोचते हैं? 33 करोड़ देवता कुछ नहीं होते हैं। ये सब भ्रम फैलाया हुआ है, कुछ नहीं है। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य 33 करोड़ देवता होते तो हम बॉर्डर पर लगा देते? बिल्कुल। अगर भाई हमें सेना की क्या जरूरत है? वो अपना चेन बना कर 33 करोड़ का बॉर्डर पर लग जाते, दूसरा देश क्यों आक्रमण करता? कुछ 4% लोग मंत्रों से आग लगा देते हैं, होने में कैसा संभव है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा संभव नहीं है। अभी जैसे कि कोरोना हुआ जी, तो पिछले साल 2-3 साल पहले कोरोना जी, हुआ। जी, जी, जी। उसमें जो है भाई आस्था में हमने क्या क्या नहीं किया। थाली भी बजवाई, मंदिर में घंटे भी बजवाए, सब कुछ किया। लेकिन जब तक हमारे डॉक्टरों ने उसको टीका ईजाद नहीं किया, जिसने भी किया उसी के द्वारा कोरोना को कंट्रोल किया। या कोई भी देवी देवता, कोई भी अल्लाह, कोई भी गॉड, कोई भी काम नहीं आया। आया तो एक डॉक्टर के द्वारा ईजाद किया हुआ ये टीका काम आया। तो आप थोड़ा सा हमें इस पर प्रकाश और डालें कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो बनाई है चंद लोगों ने, तो ये कैसे ख़त्म हो सकती है? मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ। जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा। अभी हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है। हाई स्कूल इंटर कर ले तो उनको क्या नॉलेज है? जब तक आप बड़े बड़े कॉलेजों में अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, माइंड का विकास नहीं होगा, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। और जो
ये जो आपके कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना सिर्फ अपने निजी फ़ायदे के लिए इसको ये बनाया हुआ है। जी, मतलब आप मंदिर में जाते हैं तो अच्छा है या यूनिवर्सिटी में जाके अच्छा लगेगा आपको? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि आप 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है। जब तक हम स्कूल की तरफ, मंदिर को छोड़ के स्कूल की तरफ नहीं आएंगे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका विकास संभव नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब दें। एक तरफ किताबें रखी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है 2 पैरों वाला खड़ा है, तो आप दोस्ती कहाँ करना पसंद करेंगे? किताबों से। यानी आपका कहने का तात्पर्य 2 पैरों वाले से दोस्ती उतनी करनी चाहिए जितना आपका काम हल हो जाए, और हम 100% किताबों से दोस्ती करेंगे। आप किताबों से दोस्ती क्यों करेंगे? किताबों से जो है हमारे इसका माइंड का विकास होता है और हमें उससे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य किताब को लिखने वाला गुरु हो जाता है और उसको पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, पढ़ने से बिल्कुल सच बात है। पढ़ने भाई, आप पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जी, कुछ लोग कह देते मैं तो निगरा हूँ, तो क्या निगरा का मतलब होता है जिसका कोई गुरु ना हो? क्या उनकी बात ये सही है? नहीं, देखो, गुरु तो बनाना पड़ेगा, किसी को भी बनाए, बिना गुरु के तो संभव नहीं है। थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। ये लोग बिल्कुल गलत कहते निगरा हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली पाठशाला घर हो जाती है, और जो मेहतरानी गले में मुंह में उंगली डालती है, वो सिखाती है, साफ़ करती है, वो पहली माँ हो जाती है। दूसरी माँ जो जन्म देती है वो हो जाती है, और सफाई करने वाला बाप हो जाता है। दूसरा बाप वो हो जाता है जो उंगली पकड़ के चलाता है। तो गुरु तो हमारे कितने हो गए? गुरु तो हमारी, तो निगरा नहीं हुए ना? पहली माँ तो हमारे घर में ही होती है, हमारी माँ होती है, वो हमारी पहली गुरु। और पाठशाला घर होती है, घर तो कोई निगरा नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये कहना गलत है कि हम निगरा हैं? मानते हैं ना इस चीज़ को? आपने बहुत अच्छा कहा। थोड़ा सा मैं ये और कहना चाहूँगा कि लोगों का कहना है कि फूंक से बच्चा पैदा हो जाता है, मैल से बच्चा पैदा हो जाता है, और लोग कहते हैं कि साइंस थी उस समय, फूंक से बीज निकल जाता था, बीज निकल जाता था। क्या खेत में बिना बीज डाले बच्चा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तो एक भ्रम फैलाया हुआ है, अंधविश्वास फैलाया हुआ है। जब तक आदमी, कोई भी मेल फीमेल जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक बच्चा होना असंभव है। तो आप राष्ट्र हित में अपना कुछ संदेश दें राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए यही है कि भाई हम जो है कि जो विकासी से विकसित हो सके। जब तक हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा के द्वारा ही हमारा आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो विकसित होंगी, और इससे हमारा राष्ट्र विकसित होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यदि हम शिक्षित हो जाएंगे, बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी, तो संगठित भी हो जाएंगे, और संगठित हो जाएंगे तो हम संघर्ष भी करेंगे। बाबा साहब ने ये भी कहा कि आप जब शिक्षित हो जाएं तो डू लगा दिया था, शिक्षित करो। आप संगठित हो जाएं तो फिर दूसरे को भी संगठित करो, उसके बाद एजिटेशन करो, यानी कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, संघर्ष करो। अब देख रहा हूँ मैं संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, तो आप इस संघर्ष में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारे समाज में जो हमारी एक जातिवाद, जो विशेष रूप से भारत में जातिवाद व्यवस्था है, उसके साथ समाज जो है संगठित तो नहीं हो पा रहा है। जब तक हम इनके साथ में उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो मेरा तो सोचना है जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तो रोटी बेटी से संबंध होने से समाज ज़्यादा संगठित होगा। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, जो जन्म से जाति आती है वो कौन होती है? जन्म से जाति तो खाली मनुष्य होता है, मानव होता है ना, और धर्म मानवता होती है, और मानवता धर्म है। कितना अच्छा आपने कहा, एक शब्द कितना अच्छा बोला आपने कि मेरे दिल को छू गया। क्योंकि जब तक हम रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे तब तक समानता नहीं आएगी इस देश में। लोग तो ये कहते हैं अनेकता में एकता है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। नहीं, अनेकता में तो एकता है। जैसे भारत में भी धर्म है, अलग अलग धर्म है, लेकिन कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए इस एकता को होने देना नहीं चाह रहे। मैं पुनः आपसे एक बार विनती करूंगा कि राष्ट्र हित में जो कुछ सूक्ष्म बताएं, ये विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? सूक्ष्म बताएं। विकासशील तो भाई मेरे हिसाब से तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आदमी शिक्षित होकर के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, और अपने देश के लिए योगदान देगा। यानी कि अपने अंदर के कंठ को से लेकर शरीर को लेकर स्वच्छ रख लेगा, वो
कहाँ से रख पाएगा? शिक्षा के माध्यम से। कोई औषधि हमें लेनी पड़ेगी, कुछ होता माध्यम तो कुछ न कुछ बनता ही है। जब वो वहाँ से विचार उसके शुद्ध हो जाएंगे, पॉजिटिव सोच हो जाएगी, तो निश्चित है ये शिक्षा से ही संभव है। तो इसी के साथ मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। इन्होंने इतना अच्छा बोला कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और कितना बढ़िया ढंग से समझाया, समानता कैसे आ सकती है, अनेकता में एकता कैसे आ सकती है, और वर्णन इतना बढ़िया किया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया। और प्रकृति को इन्हें भगवान कहा है, क्योंकि प्रकृति के बिना कुछ है ही नहीं। औषधियाँ सारी हमारी प्रकृति से बनी है। और इन्होंने सूक्ष्म शब्दों में इतना कह दिया कि बिना साइंस के जीवन को हमें साइंटिफिक और प्रैक्टिकली जीना चाहिए। तो मैं इनको बार बार धन्यवाद कहूँगा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी को। ये ऐसे विचार रखे कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। इतना मेरा संदेश जरूर आपसे विनती है कि जहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँच रही हो, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके विचार कैसे रहे। और ये विचारों के साथ साथ हमें भी थोड़ा अवगत कराएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो हमारा चैनल है, यदि उसके विचार आपको अच्छे लगते हैं, तभी उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को मैं अपने शब्दों में एक ही बात कहता हूँ, सादर, साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।